ओम शांति। कैसे हैं आप सभी? आशा है सभी बहुत खुश हैं और अच्छे से पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ पुरुषार्थ का अर्थ आप समझते हैं। पुरुषार्थ अर्थात पुरुष के अर्थ हमारा कार्य चल रहा है। अगर हमने अभी तक राजयोग नहीं सीखा है तो पुरुष कहते हैं आत्मा को। मनुष्य का निर्माण प्रकृति और पुरुष से हुआ है। पुरुष आत्मा को कहते हैं और प्रकृति ये जो शरीर है हमारा। तो हम पुरुष के बारे में बातें करेंगे अर्थात आत्मा के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले आज मेरे मन में ख्याल आ रहा था, हम कई दिन से अभ्यास निरंतर कर रहे हैं और निरंतर अभ्यास करने से मुझे बहुत फायदा हो रहा है। तो सोचा कि आपके साथ थोड़ा शेयर करूं। हम जब रात को सोने जाते हैं तो हमने देखा होगा कि हम जब बेड पे लेट जाते हैं तो कोई भी ऐसा नहीं है कि लेटते ही एकदम 1 सेकंड में या 5 सेकंड में या 1 मिनट में नींद आ जाए। किसी किसी को आती है, जिन्हें आती है वो बहुत भाग्यशाली है। लेकिन कई बार 10 मिनट भी चले जाते हैं, 15 मिनट भी चले जाते हैं और कईयों के तो ऐसे अनुभव है कि आधे आधे घंटे लेटा हो जाता है लेकिन नींद नहीं आ रही है। क्या करें? देखो, सबसे बढ़िया बात है कि हम इस कॉन्शियसनेस में ना जाएं कि मुझे अभी लेटना है, मुझे सोना है। नहीं, आप लेट जाएं और लेट करना कुछ बहुत अच्छा चिंतन करें। जब चिंतन हम शुरू कर देते हैं ना, उस मीठे चिंतन में कब नींद आ जाती है पता ही नहीं पड़ता। जैसे हम देखते हैं परमात्म महावाक्य हैं। परमात्म महावाक्य आप चला दीजिए और उन्हें आप लेटे लेटे सुनते रहिए। ध्यान से सुनना और उनके साथ थोड़ा एंजॉय करना। प्रेशर नहीं डालना, बस एंजॉय करना। हाँ हाँ, परमात्मा ऐसा कह रहे हैं, परमात्मा ऐसा कह रहे हैं। तो आप देखेंगे कि कब उन्हें सुनते सुनते आपको नींद आ जाएगी, पता ही नहीं पड़ेगा। दूसरा, हम ना कुछ अपनी कमेंट्रीज बनाएं। जैसे हम क्या करते हैं कि हम अपने आप को ना कोई चिंतन देते हैं कमेंट्री की तरह, कि जैसे मानो हम लेट गए। मन का सबसे अच्छा नियम है कि वो पता है प्रैक्टिकलिटी से ज्यादा समझता है। जैसे हम क्या देखते हैं कि एक कलाकार जब स्टेज पर एक्टिंग करता है तो एक्टिंग के बाद जब वो फ्री हो जाता है तो वो घर जाता है। तो किस तरीके से वो सब कुछ समेटता है, लपेटता है, उसे समेट कर अपने घर जाता है। समेट रहा होता है, लपेट रहा होता है, लेकिन समेटते हुए सारी चीजों को उसके मन में ना वो स्क्रिप्ट के डायलॉग्स चल रहे होते हैं कि मैंने वहां ये बोला, मैंने यहाँ ये बोला। एट द सेम टाइम उसके मन में अपने घर का भी विचार चल रहा होता है और घर में कौन कौन है वो भी उसके मन में आने लग जाते हैं। हो सकता है मन मन में वो थोड़ी उनसे बातें भी कर रहा हो और उसके मन में ये भी आने लग जाए कि मैं घर जाके अपनी बीवी, अपने पिता, पति, पुत्र, किसी को भी यहाँ की कहानी बताऊंगा कि आज हमने क्या क्या किया। राइट? ऐसे हम जब लेटे हैं तो विचार करें कि मैं आत्मा, जो कि एक बहुत सुंदर कलाकार हूं, इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट बजा रहा हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सत्य है। ठीक है, यही संपूर्ण सत्य है कि सृष्टि रंगमंच पर मैं पार्ट बजा रहा हूं। तो मेरा ये पार्ट था पूरे दिन का। ठीक है, अब इस पार्ट में मुझ आत्मा ने आज क्या क्या प्ले किया। माँ का रोल प्ले किया, बहन का रोल प्ले किया, टीचर का रोल प्ले किया, डॉक्टर का रोल प्ले किया। ठीक है, वो सारे रोल मेरे हो गए। पिता का रोल प्ले किया, मैनेजर का रोल प्ले किया, ये मेरे सारे रोल थे। पर मैं एक सोल हूं और मैं रोल प्ले कर रहा था। ठीक है, तो जैसे परमात्मा कहते हैं कि रात को सोने से पहले मुझे चार्ट दो, अर्थात मुझे बताओ इसका क्या मतलब है। कि हम जब लेट गए तो हम जरा सोचें कि भाई जैसे लेट गए, थोड़ा सा तो बैठ के कर लें उससे पहले और फिर लेट जाए। तो लेट के सोचें, जैसे ख्याल आपको आएंगे फिर से वही स्क्रिप्ट वाले, है ना, डायलॉग्स वाले, कि मैनेजर के रूप में मैंने ये डायलॉग बोला, जरूर आ जाएगा, आ जाएगा, कोई बात नहीं, जैसे आए। ओ, मेरा ये रोल था, ये मैंने एक डायलॉग बोला था। और जैसे मानो धीरे धीरे से मैं परम पिता, अपने पिता के पास हूं और वहां उनके साथ बैठकर उन्हें ही ये बात बता रहा हूं कि आज ना पिक्चर में डायलॉग मैंने बोला, उनको मैं ये बता रहा हूं। बताओ, जैसे ही बताओगे ना उनको तो ये मर्ज होने लग जाएंगे डायलॉग्स। क्यों? क्योंकि मैं डायलॉग्स नहीं हूं,
मैं मन भी नहीं हूं, मैं ये स्क्रिप्ट भी नहीं हूं, और मैं वो कैरेक्टर भी नहीं हूं। मैं कबीर नहीं हूं, मैं कबीर का रोल प्ले करने वाला शुद्ध पवित्र कलाकार हूं। मैं एक आत्मा हूं। राइट? इज इट क्लियर ना? तो ये बात करनी होगी खुद से कि भाई मैं एक आत्मा हूं। तो अब ऐसे हम बात कर रहे हैं लेटे लेटे कि अभी मैं घर में हूं, अपने पिता के पास हूं। हमारा घर कैसा है? जैसे मानो यहाँ स्थूल घर में के बारे में सोचते हैं, जैसी घर की दीवारों का कलर होता है वैसा सोचते हैं। ऐसे सोचे कि लाल सुनहरे रंग का आकाश, लाल सुनहरा प्रकाश, उस प्रकाश में मेरे पिता एक सूर्य की तरह चमक रहे हैं। मैं उनके साथ जाके बैठा हुआ हूं, उनसे बातें कर रहा हूं। उनकी और मेरी तरंगे एक साथ कंबाइंड होकर फैल रही है। अगर डायलॉग कोई आए बीच में याद, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो। उस डायलॉग को कंबाइंड होके मैं देख रहा हूं, कोई बात नहीं, भगाना नहीं है, देखो बस। आप देखेंगे वो मर्ज होने लग जाएगा और बहुत हल्का हो जाएगा। धीरे धीरे उसका असर माइंड से कम होता जाएगा, और धीरे धीरे ऐसे जब करते जाएंगे माइंड स्विच ऑफ होता जाएगा। क्यों? क्योंकि परम धाम में वास्तव में माइंड स्विच ऑफ होता है। कोई डायलॉग याद नहीं रहता वहां, स्क्रिप्ट कोई काम नहीं करती, तो माइंड स्विच ऑफ रहता है। यानी ये सूक्ष्म कर्मेंद्री स्विच ऑफ, इसका कोई काम नहीं है। वहां पर आत्मा निराकार ज्योति बिंदु आराम से बैठी है बस। ना उसे समय का है कुछ, तो टाइमलेस हो गई, ना वो कुछ परिवर्तन हो रही है, बिल्कुल सेम है एकदम आराम से, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आराम से अपने पिता के पास बैठा है आत्मा, और बिल्कुल बिल्कुल एकदम बाबा जैसा। कोई भी मतलब दोनों में कोई फर्क नहीं, ऐसे लग रहे हैं आराम से। अब ऐसे सोच रहे होंगे ना, थोड़ी देर कब नींद आ जाएगी पता नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, ऐसे चिंतन में नींद आए तो ब्रह्म मुहूर्त कैसा होगा सोच के देखिए। सवेरे उठते ही आप दौड़ेंगे एकदम, चले बाबा के कमरे में, या चलो चिंतन करते हैं, बड़ा मजा आएगा। इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। जब इसमें हम रस ढूंढने लग जाते हैं ना, तो ध्यान रखना, एक बात बता रहा हूं इसके साथ में, जो आजकल चारों तरफ फैल रहा है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुद को बिजी किए हुए हैं चीप, ध्यान देना, अंडरलाइन करना, चीप डोपामिन का आनंद लेने में, क्रिएट करने में। और चीप डोपामिन कैसे बनता है? वो हर चीज जिससे इमीडिएट हमें कुछ सुख, प्लेजर मिल जाता है। राइट? और आत्मा ऐसा जब करने लगती है ना, तो जैसे मानो मैंने एक रील देखी, मेरे को प्लेजर मिला, मैंने कुछ न्यूज सुनी, मेरे को प्लेजर मिला, मैंने कुछ वड़ा पाव या मैंने पिज्जा खाया, मेरे को प्लेजर मिला, कुछ ऑयली ऐसा कुछ भी मैंने खाया, मेरे को प्लेजर मिला। मतलब क्या हुआ कि तुरंत मस्तिष्क में डोपामिन क्रिएट हुआ, उसने आपके मस्तिष्क में मैसेज फैलाया कि भाई देखो ऐसा करने से ना सुख मिलता है, और करो। तो हम बार बार ऐसा करते हैं, बार बार रील्स देखेंगे, बार बार ये करेंगे ये करेंगे। होता क्या है कि जब ऐसा चीप डोपामिन, मतलब ऐसा प्लेजर हमें इमीडिएट मिल रहा हो, तो मस्तिष्क, हमारे बॉडी ऑर्गन्स, और स्पेशली हमारा माइंड हार्ड वर्क से मुख मोड़ने लग जाता है। मतलब जिस काम में हमें थोड़ा मेहनत करना पड़े, मानो जैसे एक बच्चा दिन भर रील देख रहा है, दिन भर रील देख रहा है, या दिन भर मोबाइल में घुसा हुआ, दिन भर गेमिंग कर रहा है, ये सब कर रहा है, उसकी पढ़ाई से रुचि अपने आप गायब हो जाएगी। पढ़ाई करना, होमवर्क कंप्लीट करना से भी डोपामिन क्रिएट होता है। दिस इज हेल्दी डोपामिन, ठीक है, ये भी क्रिएट होता है। और फिर वो डोपामिन उसको कहता है कि यस, पढ़ना तो अच्छी बात है, पढ़ने में मजा आता है, और पढ़ो ताकि और डोपामिन क्रिएट हो, तो वो और पढ़ेगा। लेकिन जब वही डोपामिन उसको मात्र एक रील देखने से मिल जा रहा हो, मात्र उसको एक वड़ा पाव खाने से बार बार मिल रहा हो, या कोई भी चीज ऐसी करने से मिल रहा हो, तो उसकी पढ़ाई से रुचि कम होने लग जाएगी। इसलिए आजकल क्या हो रहा है कि बार बार मोबाइल की तरफ बुद्धि जा रही है, बार बार इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। ध्यान रहे, हमें चीप डोपामिन से बचना है। बोर होना बिल्कुल भी गलत नहीं है।
हम क्या सोचते हैं, थोड़े से बोर हुए टप से मोबाइल उठा लेते हैं। बोर होइए, कोई दिक्कत नहीं है, बोर होना अच्छा है। होइए थोड़ी देर बोर, बोर होइए। जब बोर होंगे ना, इसे भी एक एक्सरसाइज मान लीजिए आप, कि ना आधे घंटे ना मेरे को बोर होने की ही एक्सरसाइज करनी है। इससे क्या होगा, बोर होने से ये होगा कि जिन जो चीजें हमें बिल्कुल नीरस लगने लग गई थी, जिस काम में हमें कोई मजा नहीं लगता, जिसमें हमें कोई हैप्पीनेस फीलिंग नहीं आती, कोई भी जॉय फीलिंग नहीं आती, अब देखेंगे अब हमारा मन उनमें जॉय क्रिएट करने लग गया है। ठीक है, तो इसलिए आधे घंटे बोर होने की फीलिंग होनी चाहिए। और अगर हम मेडिटेशन करना जानते हैं, हम राजयोग करते हैं, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं। फिर तो आपको बोर होने की क्या जरूरत है, आप बैठेंगे बोर होने के लिए भी, तो भी आपको इतने पावरफुल सुंदर विचार शुरू हो जाएंगे अपने आप ही। सिर्फ डोपामिन ही नहीं, फिर आपके मस्तिष्क में सेरोटोनिन, एंडोर्फिन सब क्रिएट होने लग जाएंगे। ऑक्सीटोसिन अपने आप क्रिएट होने लग जाएगा। इतना आनंद आएगा कि पूछो मत। तो हमने बात ध्यान देनी है, ठीक है। तो हम वही बात कर रहे थे कि रात को जब हम सोएंगे, जब इस तरह की बातें करेंगे, अपने आप हमारे ब्रेन में ये हार्मोनल चेंजेस होंगे और हमारा ब्रेन इस तरह से तैयार होगा कि हम व्यर्थ की चीजों में हमें रुचि नहीं रह जाएगी। और अगर रुचि हो भी, उस वक्त कहना चीप डोपामिन नहीं चाहिए अपने को। ठीक है, पहले लोगों को देखो ना, जब भी मोबाइल्स नहीं थे, टीवी नहीं थे, कैसे कितना खुश रहते थे लोग। कोई जानता था स्ट्रेस से डिप्रेशन क्या होता है? और आज छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन है, क्यों? क्योंकि चीप डोपामाइन, चीप डोपामाइन, चीप डोपामाइन। बराबर। अभी चीप डोपामाइन ऐसे हो जाता है जैसे मानो किसी व्यक्ति को थकान हो रही है या उसको काम करते करते नींद आ रही है। अब नींद आ रही है तो वो क्या करता है, कॉफी पी लेता है, फिर उसको नींद चली जाती है। फिर उसको कुछ समय बाद फिर नींद आती है, वो फिर कब तक काम कर रहा है, फिर वो कॉफी पी लेता है। लेकिन कब तक चलेगा? उसके मस्तिष्क पे तो जोर पड़ रहा है ना। ऐसे में क्या कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, बस रील देखने में लग रहे हैं, रील देखे जा रहे हैं, हम ऐसी चीजें किए जा रहे हैं जिससे बार बार डोपामाइन का हमें शॉट मिल रहा है, बार बार मिल रहा है। लेकिन मस्तिष्क बेहद कमजोर हो रहा है, वो अपनी एकाग्रता को खोता जा रहा है। और जितना ज्यादा हम ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होते जाएंगे, अपने आप हमारा कुछ भी क्रिएटिव करने का मन ही नहीं करेगा। हमें ये सिग्नल मिलता जा रहा है कि छोटी छोटी चीजों से खुशी मिल जाती है, तो हम ऐसे काम क्यों करें, मेहनत क्यों करें। लेकिन यही चीज हमें डिप्रेशन की तरफ धकेल देती है। बच्चों को हम तब रोक पाएंगे जब हम पहले खुद को रोकें। उनके साथ हम मोबाइल लेके बैठे हुए और कह रहे मोबाइल मत छू, तो क्या वो मानेगा? नहीं। तो पहले धारणा अपने अंदर, तो क्या करें, अपने आप को मेडिटेशन में इन्वॉल्व करें, बुक्स रीड करें, परमात्मा महावाक्य रीड करें। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स भी होती हैं जो मदद करती हैं, उन्हें भी आप रीड कर सकते हैं। लेकिन करें, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी है। तो नींद की ही बात हम जो कर रहे थे, नींद में अगर आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि हम तो आज ऐसे ही आपसे बात करने के लिए आ गए, अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि आपके मन में कुछ है जो पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम चेक करेंगे और अपने प्रश्न बताइए। और आप किस तरह से पुरुषार्थ कर रहे हैं, या आप किस तरीके से अपनी इस, अगर आपको आदत थी मोबाइल ज्यादा देखने की या बार बार मोबाइल चेक करने की, कई बार ऐसे बैठे तो मोबाइल उठा के चेक कर रहे हैं, तो आपने उसे कैसे बदला, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। या आपका स्वमान, आपकी स्वमान पे सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, वो शेयर कीजिएगा, दूसरों को मदद मिलती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओम शांति।